स्टूडेंट, आज का टॉपिक है आपका टाइप ऑफ नेटवर्क। देखिए, हमारे पास बहुत तरह के टाइप नेटवर्क्स हैं जिनके थ्रू हम कनेक्टिविटी करते हैं। सबसे पहले आपका देखो आता है यहाँ पर लैन। लैन इज़ कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। लैन हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और इसका क्या एरिया है, ये आपको मैं बता देता हूँ। कि लैन जो है, आप मान लो कि हमारा स्कूल का एग्जांपल ही है। हमारे स्कूल में 3 बिल्डिंग्स हैं, एक ऑफिस ब्रांच है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड बिल्डिंग है सीनियर्स और जूनियर्स की। अगर हम वहाँ पर तीनों जगह पर अगर सेटअप करना चाहते हैं तो लैन इज़ अ गुड एग्जांपल। ऑफिस से हम दोनों बिल्डिंग्स को कनेक्ट कर सकते हैं और वो अथॉरिटी जो होगी वो ऑफिस वालों को होगी कि वो इन कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, या कुछ भी अगर हमें नेटवर्किंग के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड भी करना है तो हम अपने हिसाब से उनको मैनेज कर सकते हैं। तो लैन जो है एक लोकल एरिया नेटवर्क है, मतलब कि इसका बाउंडेशन जो है नियर अबाउट 7 किलोमीटर के आसपास जाता है। तो मतलब 7 किलोमीटर मीन्स कि जहाँ पर आप खड़े हो उसके सर्कलाइज में 7 किलोमीटर का कोई भी अगर आप लैन की कनेक्टिविटी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है। और दूसरा है कि इसके थ्रू आप बहुत इजीली अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। आप चाहो, आप एक कंप्यूटर लैब का एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर कि देखिए, हमारे पास कंप्यूटर लैब में अगर 15 पीसी हैं, 15 पीसी में एक सर्वर है और हमारे साथ वहाँ पर प्रिंटर भी है, स्कैनर भी है और बहुत सारी अदर डिवाइसेस भी हैं। तो हम लैन एक्टिविटी के थ्रू हम प्रिंटर और स्कैनर का यूज़ ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या है, एक ही नेटवर्क के साथ जुड़ रखे हैं। तो अगर आप लैन एक्टिविटी में कोई मैसेज भी कन्वे करना चाहते हो एक पीसी से दूसरी पीसी, तो वो भी बिना ईमेल आईडी वगैरह से कर सकते हो। मतलब कि इनका एक एड्रेस होता है, हर एक कंप्यूटर का अपना एक इंडिविजुअल एड्रेस होता है। हम उस एड्रेस को लिख कर मैसेज को फॉरवर्ड कर सकते हैं और सिर्फ वो मैसेज उसी पीसी पे ही दिखाई देगा जो कि जिस पीसी का एड्रेस हमने वहाँ पर डाल रखा होगा। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट लैन तो लोकल एरिया नेटवर्क था। एक पर्टिकुलर एरिया का मैंने आपको बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 किलोमीटर्स या 10 किलोमीटर्स का रेंज जो है कवर अप करता है। इसके बाद आपका आता है मतलब कि नाउ डेज, आज की डेट में डब्ल्यू लैन, वायरलेस लैन विच इज़ बेस्ड ऑन वायरलेस नेटवर्क। कि अब लैन की जगह पर अब वायरलेस लैन आ चुका है। इससे क्या हुआ कि देखो, वायर्स कम हो गई। अब हमारे पास वाईफाई का एक एग्जांपल आप यहाँ पर ले सकते हो। उस एग्जांपल से आप इसको कैरी कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अगर आप ले लेते हो और वहाँ पर आप एक डब्ल्यू लैन का एग्जांपल लेते हो तो आप उसको सेटअप डाल सकते हो, ईजिली सेटअप डाल सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है MEN। मैन जो है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। मैन ये कह रहा है कि 5 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर की जो रेंज होती है उसको कवर अप करता है, यानी कि एक सिटी को आराम से कवर कर सकता है। ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आप एक सिटी की बात कर रहे हो तो अगर जैसे हम कोटद्वार है, कोटद्वार में अगर हम एक नेटवर्क बिछाना चाहते हैं तो मैन इज़ अ गुड एग्जांपल, क्योंकि कोटद्वार का जो एरिया है मुझे लगता नहीं है कि 50 किलोमीटर से ज़्यादा होगा। अगर आप किसी एंगल से देखते हो तो आप वहाँ पर मैन जो है इजीली स्टेबल कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, इट माइट बी फ्यू बिल्डिंग्स इन अ सिटी एंड माइट आइदर बी ए प्राइवेट और पब्लिक। कि आप चाहो तो अपनी एक सिटी में कुछ बिल्डिंग्स को अगर आपने ले रखा है कि यहाँ पर हमें एक मैन का नेटवर्क बिछाना है तो आप बिछा सकते हो। यहाँ एक प्राइवेट और पब्लिक जो सेक्टर है यहाँ पर भी हम इस लैन एग्जाम्पल को लेकर वैन एग्जाम्पल को लेकर हम काम कर सकते हैं। यहाँ दिस इज द लार्जेस्ट देन लैन बट स्मॉलर देन वैन। कि लैन से ये बड़ा होता है लेकिन वैन से ये कम होता है। वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। इसका मतलब है कि जो लैन जो है वो 5 किलोमीटर की रेंज तक या 7 किलोमीटर की रेंज तक करता है, क्योंकि यहाँ पर 5 to 50 दे रखा है ना, तो यहाँ पर है, यानी कि मैन जो है आपका ज़्यादा इफेक्टिव है एक सिटी के लिए कंपैरेटिवली लैन के हिसाब से। आगे दे रखा है इन्होंने कि मैन इज यूजली कनेक्टेड बाय यूजिंग द हाई स्पीड कनेक्शन यूजिंग द ऑप्टिकल फाइबर। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो मैन है वो कह रहा है कि एक हाई स्पीड कनेक्शन देता है और ये ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करता है फॉर मीडिया, डिजिटल मीडिया एंड प्राइवेट अपलिंक सर्विस एंड वर्ल्ड WAN वाइड एरिया नेटवर्क। कि यहाँ पर हमें जो स्पीड मिलती है फाइबर ऑप्टिकल के थ्रू मिलती है और ये एक डिजिटल मीडिया को ईजिली अपलिंक कर सकता है वैन में। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क में कर सकता है, सर्विस प्रोवाइड करती है। एंड द इंटरनेट इज द सिटी मैन
which can support both data and voice might can be related to the local cables telephone network कि जो आपका मैन आपका जो नेटवर्क है वो कह रहा है डाटा और वॉइस दोनों को कंसल्ट कर सकता है, दोनों डाटास को लेकर वो ट्रैवल कर सकता है, जो कि कह रहा है इवन बाय द रिलेटेड टू द लोकल केबल्स, चाहे वो लोकल केबल्स का सहारा लेके क्यों नहीं कर रहा हो, टेलीफोन लाइन यहाँ पर हेल्प करती हैं उनको। इट इज़ ऑल्सो फ्रिक्वेंटली यूज टू प्रोवाइड अ शेयर कम्युनिकेशन टू अदर नेटवर्क यूजिंग द लिंक टू वैन कि ये जो आपका मैन है ये हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम शेयर कनेक्शन कर सकते हैं वैन के लिए ईजिली। अगला है आपका वाइड एरिया नेटवर्क है। वाइड एरिया नेटवर्क जो है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी जोग्राफिकल बैरियर्स नहीं होते हैं इसको, मतलब कि आप ये नहीं कह सकते हो कि हाँ यार ये उत्तराखंड का है तो उत्तराखंड में ही चलेगा, ये कहीं और नहीं चलेगा, दिल्ली नहीं चलेगा, मुंबई नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कॉन्टिनेंट की बात करते हो वो भी इसके लिए कोई बैरियर नहीं है, अगर आप अदर कंट्रीज़ की बात करते हो तो भी इसके लिए कोई बैरियर नहीं है, क्योंकि ये वाइड एरिया नेटवर्क है आपका, ठीक है, WAN। इसका क्या है, प्राइवेट सेक्टर्स और प्राइवेट सेक्टर हों या गवर्नमेंट सेक्टर्स हों, ये सारे के सारे इस रेंज में आते हैं, यूज़ करते हैं वो इन चीज़ों को। वैन कॉम्बिनेशन मल्टीपल लैंड दैट इज़ जोग्राफिकल सेपरेट कि जो आपका टिपिकली वैन की जो वैन है वो कह रहा है कंबाइंस मल्टीपल लैंड्स दैट के आर जोग्राफिकल सेपरेट लाइक द लैंड मोस्ट वैन आर नॉट ऑन्ड by any other organization but the rather text under convert or distributing ownership and management this world most popular van in the character कि ये जो आपका जो वैन है कह रहा है कि ये एक ऐसा नेटवर्क है जो कि हमें फैसिलिटी देता है कि हम क्या यहाँ पर लिखा है कि लैंड तो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क से कंसल्ट करता है, कह रहा वैन आर नॉट ऑनर्ड बाय एनी वन ऑर्गेनाइजेशन, जो वैन है वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है, कह रहा है ये आपका कलेक्टिव है, ये क्या कहते हैं आप इसको वैन के अंदर आपके प्राइवेट नेटवर्क मतलब पब्लिकली नेटवर्क और आप ये सब कुछ इसमें इंक्लूड किया जा सकता है, सब आते हैं इसके अंदर, इसलिए इसको वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। अगला आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क आता है। अगर पर्सनल एरिया नेटवर्क इज अ स्मॉल नेटवर्क फॉर कम्युनिकेशन, ये एक बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस को कवर करता है, जैसे कि आपका इंडिविजुअल कंप्यूटर हो गया, आपका मोबाइल हो गया, आपका लैपी हो गया, आपका कुछ और डिवाइसेस हो गए, अगर आप उन चीज़ों को कनेक्टिविटी करना चाहते हो तो आप पैन के थ्रू करते हो। आपको मालूम ही है पैन जो है आपका एक ऐसा डिवाइस है, जैसे कि आप मोबाइल को USB केबल के थ्रू कंप्यूटर के साथ अटैच करते हो तो आप इंटरनेट वगैरह चला सकते हो, तो इतने स्मॉल डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए आपका पैन नेटवर्क आता है, ठीक है। आगे है पर्सन कैन यूज़ देयर नेटवर्क इट ट्रांसफ़र फाइल, वो इन पैन का यूज़ अपनी फ़ाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया करते हैं, कोई कैलेंडर एंड अपॉइंटमेंट, डिजिटल फ़ोन एंड म्यूज़िक, उनको करने के लिए हम आजकल ब्लूटूथ का यूज़ ही करते हैं ना गाने चलाने के लिए। एक उनका एक रेंज होता है ना, आप मतलब कि उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर हो तो आपके गाने सुनाई देते हैं, और अगर आप उस पर्टिकुलर रेंज से बाहर जाते हो तो आपके सिग्नल्स वीक हो जाते हैं, तो ये स्मॉल डिस्टेंस को कवर अप करता है। आप देयर इज़ यूज टू लिमिट रेंज विच इज़ द रीचेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है, उसकी रीच में होना चाहिए तब जाकर वो इस चीज़ को लेकर चल सकता है आराम से। इट जनरली कवर्स अ रेंज ऑफ लेस देन 10 मीटर्स, 10 मीटर्स का भी डिस्टेंस कवर अप नहीं कर पाते हैं ये, उससे भी कम डिस्टेंस में ये कनेक्टिविटी लॉस हो जाती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि केबल और वायरलेस आ सकता है, पैन इज अ ब्लूटूथ एंड वायरलेस USB, जेड वेव या जिगबिग, ये कुछ डिवाइसेस हैं जिनका यूज़ आप पैन में करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN is a encrypted connection over the internet from a device to a network. It can be used to across region, released website, shell your browser activity from pairing I or a public Wi-Fi and more. कि आपका जो VPN है वो एक इनक्रिप्टेड कनेक्शन है
जो कि ओवर द इंटरनेट से ओवर द इंटरनेट फ्रॉम अ डिवाइस टू अ नेटवर्क, जो कि इंटरनेट का कोई डिवाइस होता है उसके थ्रू वो नेटवर्क को कनेक्ट करता है। इट कैन बी यूज टू एक्सेस रीजन, ये आपके किसी रीजन रेप्लिकेट वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट्स को अगर वो एक्सेस करना चाहता है तो इसके थ्रू वो कर सकता है। कह रहा है शील्ड योर ब्राउज़र एक्टिविटी, ये आपकी ब्राउज़र की एक्टिविटी को शील्ड करता है फ्रॉम पेइंग आई ऑन पब्लिक वाईफाई एंड अदर, कि ये कोई भी पब्लिक वाईफाई या उसके अलावा कोई नेटवर्क होता है उससे आपकी एक्टिविटी को बचाता है कि आप कर क्या रहे हो। इट प्रिवेंट unauthorized people for having drop on the traffic and also the user to conduct more remotes. VPN technology is widely used for corporated environment, कि VPN जो है ये ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा एक नेटवर्क में आते हैं ये लोग कि सबसे पहले तो ये जो कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट होता है वो लोग इनका यूज़ करते हैं। दूसरा ये है कि ये अनऑथराइज्ड पीपल जो होते हैं उनको भी ये रोकते हैं, मतलब उनका भी अगर वो आपके नेटवर्क के अंदर आने की कोशिश करते हो तो वो उनको आप उनको ड्रॉप अप कर सकते हो। मतलब कि ये सब कुछ जो ये चोरी छिपे आने की कोशिश करते हैं ना, जैसे कि हैकर्स टाइप होते हैं, उनको ये रोकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा है, ये प्राइवेट सेक्टर के से ही यूज़ होता है, मतलब कि हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। ये लोग कोई प्राइवेट सेक्टर की कोई बिल्डिंग्स वगैरह हो तो वो अपने लिए अपना खुद का इंटरनेट चलाती हैं वो, मतलब कि उससे बाहर से कंपनी को ही अथॉरिटी होती है कि वो उस कंपनी का इंटरनेट यूज़ करके कंपनी के ही इधर फाइलें को देख सकते हैं, ये कर सकते हैं, बाहर का कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। अगला है आपका नेटवर्क आर्किटेक्चर। अब अगर नेटवर्क आर्किटेक्चर इज द लॉजिक एंड स्ट्रक्चरल लेआउट ऑफ द नेटवर्क, कि जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है जो कि एक नेटवर्क का लेआउट बना के देता है आपको, जिससे आपको ये पता लगता है कि आपको किस तरह के इक्विपमेंट यूज़ करने हैं, ट्रांसमिशन के इक्विपमेंट यूज़ करने हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं, और किस तरह का प्रोटोकॉल यूज़ करना है ताकि आप एक वायर्ड और वायरलेस कनेक्टिविटी बना सको अपने सेटअप के लिए। तो दो तरह के यहाँ पर नाम दिया गया है, एक आता है P2P नेटवर्क। P2P पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क का मतलब है पेयर टू पेयर नेटवर्क भी कहते हैं इसे। ईच नोड कैन रिसीव फ्रॉम एग्जैक्टली वन सेंडर एंड ईच सेंडर सेंड टू एग्जैक्टली वन रिसीवर, कि यहाँ पेयर टू पेयर का मतलब होता है कि एक पीसी के साथ दूसरा नोड जुड़ा होगा और उसके साथ कुछ एक और पीसी जुड़ा होगा, तो वो पॉइंट टू पॉइंट हो गया। मतलब एक ने अगर किसी को मैसेज सेंड किया वो सबको नहीं मिलेगा, उसी पर्टिकुलर को ही मिलेगा। तो ये सेंडर भी एक होगा और रिसीवर भी होगा और एक ही नोड के ऊपर ये काम कर रहा होगा। कह रहा सेंडर एंड रिसीवर कैन बी डन on separate wire or they can take turn over the same wire using a variety of techniques। कह रहा है कि यहाँ तो वो एक ही वायर के थ्रू सेंडर और रिसीवर जो है वो अपनी कनेक्टिविटी कर सकते हैं, या फिर वो एक सेपरेट वायर लेकर भी अपने ये जो कनेक्टिविटी है उनको एक ही वायर के थ्रू करते हैं। तो उनके पास कोई टेक्निक होगी जिसका यूज़ करके वो अपनी कनेक्टिविटी को बिठा सकें सिंगल टू सिंगल में, पेयर टू पेयर में अगर आप यूज़ करते हो तो। अगला है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन जाती है क्लाइंट के थ्रू वो सर्वर को मिलती है, और उसके बाद वो सर्वर जो है आपकी रिक्वेस्ट के हिसाब से आपको परफॉर्म करवाता है। ठीक है, ऐसे कुछ है ये। The model of interaction between the two application program in which a program at one end client require a server for program at the other end of server and other end server, कि यहाँ पर जो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है बिटवीन टू एप्लीकेशंस प्रोग्राम को लेकर, आपका एक सर्वर होता है और एक बैक एंड और एक फ्रंट एंड होता है। बैक एंड आपका सर्वर कहलाया जाता है और फ्रंट एंड आपका क्लाइंट कहलाया जाता है। इट इज़ अ नेटवर्क आर्किटेक्चर विच सेपरेट द क्लाइंट फ्रॉम द सर्वर, कि एक ऐसा इंटरनेट है जो कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हुए देता है आपको जिससे क्लाइंट जो है सर्वर से सेपरेट होता है। इट इज़ scalable architecture where one computer work at server and one is client, कि ये एक ऐसा आर्किटेक्चर है
जिसमें एक कंप्यूटर जो है वो सर्वर की तरह रिएक्ट करता है और एक क्लाइंट की तरह रिएक्ट करता है। कह रहा इन द आर्किटेक्चर क्लाइंट एक्ट एज एक्टिव डिवाइस एंड सर्वर बेस्ड एज पैसिव, कि यहाँ पर जो क्लाइंट होता है वो एक्टिव डिवाइस के हिसाब से काम होता है और जो सर्वर होता है वो पैसिवली बिहेव करता है। नाउ नेटवर्क डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर डिवाइस दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर, प्रिंटर, फैक्स मशीन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट्स कॉल्ड नेटवर्क और कॉल्ड नेटवर्क डिवाइस। कि नेटवर्क डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो कि हेल्प करते हैं कि आप कनेक्ट कर सको कंप्यूटर से प्रिंटर को, फैक्स मशीन को और अदर डिवाइसेस को आप उसके साथ कनेक्ट कर सको। ठीक, जैसे कि आपको मालूम ही है, मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, सबसे पहला आपका रिपीटर आता है। अगर रिपीटर होता क्या है, अगर रिपीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपके सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है, क्या कि आपका जो सिग्नल्स हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट ईजिली कर सके। द बेसिक फंक्शन ऑफ द रिपीटर इज एम्पलीफाई द इनकमिंग सिग्नल, कि इसका बेसिकली यही काम है कि कोई भी अपकमिंग इनकमिंग सिग्नल्स होते हैं उनको एम्पलीफाई करे और फिर वहाँ से उसी स्पीड से वो आगे की तरफ उसको पुश कर दे, धकेल दे। रिपीटर आर मेनली यूज फॉर एग्जिस्टिंग द रेंज। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट टू कंप्यूटर विद इन मोर देन 100 मीटर अपार्ट यू नीड रिपीटर। कि रिपीटर का यूज़ आप मेनली वहाँ पर कर सकते हो जहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ अगर जोड़ना चाहते हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। और इसका डिस्टेंस उन्होंने कहा था मोर देन 100 मीटर से ज़्यादा होगा, मोर देन 100 मीटर से ज़्यादा होगा तो आप इजीली रिपीटर का यूज़ कर सकते हो। ये आप क्वेश्चन याद रखना। अब जो चीज़ देखो, हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं ना, ये आपके आने वाले क्वेश्चंस जो हैं इन्हीं के बेसिस पे चलते हैं। वैसे तो सारा का सारा सिलेबस ही आपका है, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जहाँ पर डिस्टेंस को मेंटेन मायने रखा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका ना लैंड मैन पढ़ा है आपने, कौन सा यूज़ कहाँ होता है, कैसे यूज़ होता है, इनके बारे में आप ध्यान से जानकारी लीजिए। नाउ नेक्स्ट इज योर हब है। कह रहा हब इज अ डिवाइस यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर टू कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर टुगेदर। कि हब एक ऐसा डिवाइस है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के बहुत सारे मतलब कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ना चाहते हो तो आप हब की हेल्प से जोड़ सकते हो, बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ जुड़ सकते हैं। इट एक्ट एज द सेंट्रलाइज्ड कनेक्शन टू सेवरल कंप्यूटर विद द सेंट्रल नोड और सर्वर। कि ये एक ऐसा रिएक्ट करता है, सेंट्रलाइज्ड होता है कि इसके साथ सारे के सारे जो डिवाइसेस हैं, या इसको सेंट्रल नोड या सर्वर भी कह सकते हैं, जो कि सारे कंप्यूटर इसके साथ जुड़े होते हैं। कहते हैं इज मल्टीपोर्ट डिवाइस, ये एक मल्टीपोर्ट डिवाइस है विच प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द कंप्यूटर all incoming data package received by the hub and sent to the all hub port, and from them the data is sent to all the computer communicate connections in the hub network। कह रहा है कि अगर कोई कंप्यूटर एक सिग्नल्स को, एक मैसेज को कन्वे करता है तो कहता है कि ऑल पोर्ट, जो हब के साथ जितने भी कंप्यूटर अटैच होंगे वो सबको एड्रेसेस कर देता है, मतलब सबको देता है वो मैसेज कि हाँ भाई ये मैसेज आ रखा है। मतलब जितने भी आपके मैसेज आप इसमें करते हो ना, उन सबको वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग करवाता है। दो तरह की हब होती हैं, एक एक्टिव हब होती है और एक होती है पैसिव हब होती है। एक्टिव हब जो होती है वो कहता है इट एक्ट एज रिपीटर, ये रिपीटर का तरह काम करती है। कहता है इट इम्प्लीफाई द सिग्नल्स एंड इट मूव फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, कि ये इम्प्लीफाई करती है सिग्नल्स को और एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में भेजती है। और एक है पैसिव हब है, कहता है इज इट स्पेशली passes the signal from one computer device to another, कि यहाँ पर जो आपके सिग्नल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं। नेक्स्ट इज योर स्विच। स्विच इज अ हार्डवेयर डिवाइस, स्विच भी एक हार्डवेयर डिवाइस है विच इज यूज टू कनेक्ट डिवाइस और सेगमेंट ऑफ अ नेटवर्क, इट सिमिलर सबसेट्स ऑफ द लैन सेगमेंट। कि आपका जो हब है, स्विच है, वो भी एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि कनेक्ट करता है बहुत सारे सेगमेंट्स को, बहुत सारे डिवाइसेस या सेगमेंट को, नेटवर्क को एक साथ जोड़ने के लिए। और स्मॉल सबसेट्स ऑफ लैन जो होते हैं वो यहाँ पर काम आते हैं, स्विच का यूज़ वहाँ पर किया जा सकता है। द मेन प्रोसेस ऑफ द सेगमेंट इज टू बी प्रिवेंट द ट्रैफिक ओवरलोडिंग इन अ नेटवर्क। की सबसे इंपॉर्टेंट इस स्विच का यूज़ करते हैं हम, क्यों स्विच का यूज़ क्यों करते हैं, कहता है कि अगर नेटवर्क, अगर आपके ट्रैफिक ओवरलोडिंग होती है नेटवर्क को लेकर, तो आपका जो स्विच है वो ईजिली इस चीज़ को हैंडल कर लेता है। कह रहा स्विच फॉरवर्ड अ डाटा
package to the specified route by the establishing a temporary connection between the source and the destination। कि जो स्विच है वो क्या करता है, आपका जो भी पैकेजेस होता है उसको वो एक स्पेसिफिक रूट से लेकर जाता है ताकि बाकी के जो रूट्स हैं वो ओपन रहें, खुले रहें दूसरे यूज़र्स को यूज़ करने के लिए, और ये सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक उस डाटा को पहुंचाता भी है। आफ्टर ट्रांसमिशन इज वंस द कन्वीनियंट इन द डन, कि जब आपका ट्रांसमिशन डन हो जाता है, आपका मैसेज एक जगह से जगह पहुंच जाता है, तो द कनेक्शन इज टर्मिनेटेड, तब आपका जो कनेक्शन है वो टर्मिनेट हो जाता है। दिस इज़ द वास्ट डिफरेंस बिटवीन द स्विच एंड हब, कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताया गया कि स्विच और हब में डिफरेंस क्या है। कह रहा हब फॉरवर्ड ईच इनकमिंग पैकेजेस टू ऑल द हब पोर्ट, कि जो हब से अगर आप किसी, मेरे साथ अगर 10 कंप्यूटर जुड़ रखे हैं और मैं किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर को अगर मैसेज सेंड कर रहा हूँ तो वो 10 के 10 कंप्यूटर को मिलेगा। लेकिन कह रहा है वाइल अ स्विच फॉरवर्ड ईच इनकमिंग पैकेज टू द स्पेसिफिक रिसिपेंट, कि और यहाँ पर स्विच क्या करता है कि मैंने अगर 5वें नंबर वाले पीसी को मैसेज सेंड किया है तो सिर्फ 5वें नंबर वाले को ही मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये इसका मेन डिफरेंस है, याद रखना। गेटवे क्या है, गेटवे कहता है कि गेटवे इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क, की अगर आप डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गेटवे की जरूरत पड़ती है। द गेटवे एस्टैब्लिश एन इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन बिटवीन ए लोकल नेटवर्क एंड एक्सटर्नल नेटवर्क, की जो गेटवे है एक ऐसा इस्टेब्लिश करता है नेटवर्क का, इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन बनाता है एक लोकल नेटवर्क को और एक एक्सटर्नल नेटवर्क को, विच आर कम्प्लीटली डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, जो कि एक अलग, बिल्कुल ही अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाता है। द गेटवे इज अ नोड, gateway is a node is a network which serve as a proxy server and the firewall system and prevent the unauthorized access, कि जो गेटवे नोड है कह रहा है कि एक इस तरीके से नेटवर्क है जो कि आपको एक प्रॉक्सी सर्वर प्रोवाइड करता है, एक फायरवॉल प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि आप अनऑथोराइज एक्सेस जो होते हैं उनको रोक सको। इट होल्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेबसाइट टेम्परेरी सो दैट द रिसिपेंट एक्सेस टू द वेब सेम वेबसाइट और वेब पेज वुड बी डायरेक्टली टू बी द प्रॉक्सी सर्वर इंक्लूडिंग द एक्चुअल वेब सर्वर। दिस इज हेल्प रिड्यूसिंग द ट्रैफिक ओवरलोडिंग, कि यहाँ पर क्या होता है, देखो प्रॉक्सी सर्वर का क्या मतलब है। यहाँ पर देखो, आप जब भी इंटरनेट यूज़ करते हो आप देखो, आप फ्रंट पेज ओपन करते हो, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन करते हो, उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज ओपन करते हो, तो उससे क्या होता है कि आपको हर पेजेस के ऊपर से जाकर निकलना पड़ता है। लेकिन अगर आपने अपना एक पेज को क्या कहते हैं फेवरेट में, या आपने उसको ऐड टू द आपने उसको ऐड टू फेवरेट में डाल रखा हो कि यहाँ पे ये लिंक मेरा, यहाँ पर मैं विजिट करता हूँ, मुझे बार बार हर पेज को ओपन करना पड़ता है, तो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप उस पेज को अपने फेवरेट में डाल सकते हो, ऑप्शन से आता है, और उसके बाद आप स्ट्रिक्टली उस पेज को ओपन करोगे तो आपको क्या होगा, वही पेज ओपन होगा, एग्जैक्टली वही पेज ओपन होगा। इससे क्या होगा कि आपका जो ट्रैफिक ओवरलोडिंग होता है ना, ट्रैफिक लोड होता है, वो कम हो जाएगा। मतलब आपको बार बार उसी प्रोसेस से निकलने की जरूरत नहीं है, आप एग्जैक्टली उसी पेज को ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर ये इसका मीनिंग है। अगला है आपका ब्रिज है, इट सर्व एज अ सिमिलर फंक्शन एज स्विच, कि इसका भी वही काम है जैसे स्विच का काम होता है। क्या कर रहा है स्विच, क्या कर रहा है, ट्रैफिक के ओवरलोडिंग को कम करता है। ए ब्रिज फिल्टर डाटा ट्रैफिक एट अ नेटवर्क बाउंड्री, की जो ब्रिज है वो आपके डाटा को फिल्टर करता है ट्रैफिक के लिए, ताकि नेटवर्क बाउंड्री को कोई दिक्कत ना हो। ब्रिज रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक, की जो ब्रिज होता है वो आपके ट्रैफिक को रिड्यूस करता है ऑन अ लैंड बाय डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट। यहाँ पर जो ट्रैफिक जो लैन का यूज़ करके आप ट्रैफिक को रिड्यूस करने की कोशिश करते हो, कह रहा है कि इसके 2 सेगमेंट बनते हैं। कह रहा है ट्रेडिशनल ब्रिज सपोर्ट 1 नेटवर्क बाउंड्री, की जो ट्रेडिशनल ब्रिज होते हैं वो आपके 1 नेटवर्क बाउंड्री को सपोर्ट करते हैं, वेयर एज स्विचिंग यूजली ऑफर 4 और मोर हार्डवेयर पोर्ट्स, और जो स्विच होता है वो 4 या 4 से ज़्यादा हार्डवेयर पोर्ट को सपोर्ट करते हैं। स्विच आर समटाइम कॉल्ड मल्टी पोर्ट ब्रिज, कभी कभी हम स्विच को मल्टी पोर्ट ब्रिज भी कहते हैं। अगला है आपका रूटर है। रूटर क्या है, कह रहा है इट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस, ये भी एक हार्डवेयर डिवाइस है, कह रहा है विच इज
डिज़ाइन टू टेक इनकमिंग पैकेजेस, कि ये इस तरीके का डिज़ाइन है जो कि आपके इनकमिंग पैकेज को लेता है, एनालाइज द पैकेज, एनालाइज करता है उसको, एंड मूव द कन्वर्टिंग द पैकेज टू द अनदर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरफेस, कि वहाँ से वो पैकेज को एनालाइज करता है, उसको लेता है, उसको फिर मूव करता है, कन्वर्ट करता है आपके पैकेज को अनदर नेटवर्क इंटरफेस में, ड्रॉप द पैकेज डायरेक्शंस पैकेज टू द एप्रोप्रिएट लोकेशन, कि उसका काम होता है कि आप ना जो भी रूट उसको एक कन्वीनियंट मिलता है उस रूट को पकड़ता है, उस मैसेज को उस रूट में ड्रॉप करता है और आपके डेस्टिनेशन जो भी होगा पैकेज का उसको वहाँ तक पहुँचाता है। ठीक है, अगला आपका आता है मॉडम। मॉडम को हम मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर कहते हैं। मॉडम आपका एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपके डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, इसे हम मॉड्यूलेटर कहते हैं। और जब आप सेंड कर चुका है और जब ये रिसीवर को मिलता है तो वो सेम इसी प्रोसेस से एनालॉग टू डिजिटल में आपका डाटा कन्वर्ट होता है और रिसीवर को जाकर वो मिलता है। ये टेलीफोन लाइन के थ्रू इस चीज़ को हम ऑपरेट करते हैं। इट इनेबल एज द कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डाटा ओवर टेलीफोन और केबल लाइन। ये आपके जो डाटा ट्रांसमिट करता है ये टेलीफोन लाइंस का यूज़ भी कर सकता है और केबल लाइंस का यूज़ भी कर सकता है। दो तरह के मॉडम होते हैं, एक होता है आपका इंटरनल मॉडम होता है जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर ही फिक्स होता है, और एक आपका होता है एक्सटर्नल मॉडल होता है जो कि आप कंप्यूटर के बाहर होता है, ये जिसको आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हो। ठीक है, व्हेन द नेटवर्क कनेक्ट लार्जर नंबर ऑफ सिस्टम कंप्यूटर इट नीडेड मॉडम, कि अगर आप एक बहुत ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़ना चाहते हो तो मॉडम की ज़रूरत पड़ती है। सबसे आगे है आपका उसके बाद है आपका RJ45 कनेक्टर। आपने RJ45 कनेक्टर को देखा होगा कई बार। जो फ़ोन लाइन आपके पास अगर लैंडलाइन फ़ोन है, लैंडलाइन फ़ोन के पीछे एक वायर लगती है ना, उस वायर के सबसे आगे एक डिवाइस लगता है, उसको हम RJ45 कनेक्टर कहते हैं। अगर RJ45 स्टैंड फॉर registered jack 45, it is a 8 वायर कनेक्शन। इसमें 8 वायर्स लगती हैं। RJ45 कनेक्टर इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर ऑन टू लोकल एरिया नेटवर्क, कि RJ45 जो आपका जो जैकर है वो कंप्यूटर टू लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ना चाहते हो तो इसका यूज़ करते हो। इट इज़ यूजली फ़ोन एप्लीकेशन एंड नेटवर्क। ये जो डिवाइस है मेनली नेटवर्किंग के लिए यूज़ किया जाता है और आपकी फ़ोन लाइन्स जो होती हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर सीरियल कम्युनिकेशन, और अगर आप एक सीरियल कम्युनिकेशन करना चाहते हो उसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। RJ11 कनेक्टर। RJ11 connector is a typical connector used to 4 wire handset wiring, कि RJ11 जो है एक ऐसा कनेक्टर है जो कि टिपिकल कनेक्टर है जो कि 2 वायर और 4 वायर हैंडसेट को वायरिंग करता है। RJ11 कनेक्टर वायरिंग कम्स टू 2 स्टैंडर्ड ऑस्टोमेट्स, अनशील्ड वायर्ड पेयर UTP and flat stand cable or the untwisted। RJ11 connectors are used to transmit phone lines and typically developed with single line plain or old telephone service ports, telephone jacker, कि जो RJ11 का मेनली देखो यहाँ पर यूज़ कहाँ पर हो रहा है, जो आपकी ओल्ड फ़ोन लाइन जैक्स होते हैं वहाँ पर यूज़ होता था आपका। और दूसरा कह रहा है कि ये RJ कनेक्टर आर यूज़ टू ट्रांसमिट फ़ोन, कि ये आप RJ11 का यूज़ जो है वो एक ऐसा कनेक्टर था जो कि आपके फ़ोन लाइन्स की ट्रांसमिट में यूज़ किया जाता था, सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। और कहता है कि ये सिंगल लाइन प्लेन होता था, सिंगल लाइन के थ्रू ये चलता था, सिंगल लाइन को लेकर। नेक्स्ट है आपका इथनिक कार्ड है। कह रहा है इथनिक कार्ड इज मेड अप ऑफ नेटवर्क अडेप्टर। These adapters support the Ethernet stand for high speed network connector via cable, कि Ethernet कार्ड जो है आपका नेटवर्क अडेप्टर कहलाया जाता है। कह रहा ये क्या these adapter used support आपके एथनेटिक स्टैंडर्ड हाई स्पीड नेटवर्क कम्युनिकेशन अगर करना चाहते हो अपनी केबल्स को लेकर तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। एथनेट
कार्ड आर समटाइम नोन एज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसको हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं, NIC के नाम से इसको जाना जाता है। इतने केबल आर able in several different standard package called form factors के एथनिक कार्ड जो है एबल है इसके अंदर एबल इन सेवरल डिफरेंट स्टैंडर्ड पैकेज, कि ये अलग अलग सेवरल डिफरेंट स्टैंडर्ड पैकेज होते हैं, उनके लिए ये अच्छा है, यूज़ करते हैं। और कॉल फैक्टर ये उसका एक मेन फैक्टर है। नेवर एथनेट कार्ड इंस्टॉल्ड इनसाइड desktop computer use the PCI standard and are usually installed by the manufacturer। ये आपका न्यूअर एथनिक कार्ड जो है आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है एंड यूज द PCI स्टैंडर्ड की एंड यूजली इंस्टेंट बाय द मैन्युफैक्चरर के द्वारा इंस्टॉल्ड किया जाता है इसे। इंस्टेंट कार्ड में ऑपरेट अ डिफरेंट नेटवर्क स्पीड, की इथरनेट कार्ड जो है आपको फैसिलिटी देता है कि आप डिफरेंट नेटवर्क स्पीड को डिपेंड ऑन द प्रोटोकॉल स्टैंड बाय सपोर्ट, कि आप किस प्रोटोकॉल को लेकर चल रहे हो और हर प्रोटोकॉल के तहत अलग अलग उसकी स्पीड क्या आएगी, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है आपका। अगला है आपका वाईफाई कार्ड है। देयर आर स्मॉल एंड पोर्टेबल कार्ड दैट अलाउ यू टू कनेक्ट टू द इंटरनेट थ्रू वायरलेस नेटवर्क, कि ये एक पोर्टेबल कार्ड है जो कि आपको अलाउ करता है कि आप इंटरनेट को ईजिली एक्सेस कर सकते हो वायरलेस नेटवर्क के थ्रू, मतलब कि ये वायरलेस ही है ना आपका वाईफाई जो होता है। इन द कार्ड ट्रांसमिशन इज़ डन थ्रू रेडियो वेव्स, और जो वाईफाई का जो सिग्नल्स होते हैं वो आपके रेडियो सिग्नल्स होते हैं, उसके थ्रू ये ट्रांसमिशन जो है वो डन होता है। द एंटीना ट्रांसमिट द रेडियो सिग्नल टू द इक्विपमेंट विद वाईफाई कार्ड, की जो आपके जो एंटीना होता है इस पे लगा वो आपके सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है और आपके डिवाइस में भेजता है वाईफाई कार्ड के हेल्प के द्वारा। वाईफाई कार्ड कैन एक्सटर्नल और इंटरनल, वाईफाई कार्ड जो है वो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होते हैं। इफ़ अ वाईफाई कार्ड इज़ नॉट इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर, अगर आपके कंप्यूटर में वाईफाई कार्ड इंस्टॉल नहीं है, यू कैन यूज़ USB एंटीना अटैच एंड हैव इट एक्सटर्नल कनेक्टेड टू योर डिवाइस, कि आप अगर आपके कंप्यूटर में वाईफाई कार्ड नहीं लगा हुआ है तो आप USB एंटीना अपने CPU के साथ अटैच कर सकते हो, और तब आप ये वाईफाई की कनेक्टिविटी जो है अपने PC के साथ और अपने मोबाइल की कनेक्टिविटी बिठा सकते हो। मैनी न्यूअर कंप्यूटर मोबाइल डिवाइस एक्सेट्रा are equipped with wireless network capability and do not require Wi-Fi card, कि जो आज की डेट में जो नए न्यूली कंप्यूटर मोबाइल और आपके जो आ रहे हैं डिवाइसेस आ रहे हैं, अगर उनमें वाईफाई कार्ड पहले से ही लगा होता है, मतलब कि पहले से ही नेटवर्क वायरलेस नेटवर्क कैपेबिलिटी है उनके अंदर पहले से ही होती है, तो आपको वाईफाई कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। और लास्ट में ये 5 क्वेश्चंस हैं, इन 5 क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में मेंटेन कर लेना, ठीक है। वीडियो में कोई भी चीज़ अगर नहीं क्लियर होगी आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मुझे सेंड कर देना, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दोबारा दे दूँगा। ओके, थैंक यू।